तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एलन की समनिंग स्किल अब लेवल 3 की हो चुकी होती है और फिर एलन देखता है कि अब उसके पास एक नई स्किल एनहेंस भी होती है। फिर हम देखते हैं कि अब वो रैंक F के क्रीचर्स को समन कर सकता है और अब उसका कार्ड इन्वेंटरी स्पेस भी बढ़ गया होता है और ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि जब मैंने पिछली बार समनिंग स्किल को लेवल अप किया था तो उस बात को 2 साल हो चुकी है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि थेरेसिया फिर से प्रेग्नेंट होती है तो एलन घर के कामों में उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। फिर रोडिन कहता है कि लगता है कि मुझे नाम सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो थेरेसिया उससे कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर कोई लड़की पैदा हुई तो उसका नाम मैं रखूं। तभी हम देखते हैं कि एलन देखता है कि उसको गॉड ऑफ क्रिएशन का मैसेज आया होता है और फिर एलन रोडिन से पूछता है कि आपके हाथ पर जो घाव था क्या वो ठीक हो गया। तो रोडिन उसको बताता है कि वो घाव उसे बोर हंट के दौरान ट्रायल ऑफ गॉड्स पार करने पर लग गया था। रोडिन एलन को बताता है कि वो एक रेयर मोमेंट होता है जिसमें तुम अचानक से काफी एनर्जी फील करने लगते हो और तुम्हारे घाव और थकान मिट जाती है। यह सुनकर एलन मन में सोचता है कि शायद इस वर्ल्ड में लेवल अप करने को इस तरह से डिस्क्राइब करते होंगे। फिर एलन हमें बताता है कि वो अभी भी लेवल 1 ही है और उसके पास 0 एक्सपीरियंस होते हैं क्योंकि एक्सपी उसको सिर्फ मॉन्स्टर्स को मार कर ही मिलेगी। फिर वो कहता है कि लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बोर हंटिंग के अलावा सिर्फ बिना परमिशन के विलेज के बाहर नहीं जा सकते। फिर हम देखते हैं कि एलन बोलता है कि काश मैं हंट को ज्वाइन कर पाता। तो रोडिन उससे कहता है कि हंटिंग गेम नहीं है, वो डेंजरस होता है, उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब रात हो रही होती है और सभी सो रहे होते हैं लेकिन एलन उठा हुआ होता है। फिर वह उस गॉड ऑफ क्रिएशन के मैसेज को पढ़कर कहता है कि उन्होंने वो ग्लिच ठीक कर दिया है और उससे एलन को ये भी पता चला होता है कि उसके रैंक ई शो होने की वजह उसके हेल मोड में लो लेवल पी है जो वो पहले सोच रहा था। और फिर एलन देखता है कि डेवलपर्स ने उसको अलग सिस्टम भी दिया होता है जो उसको उसका रियल स्टेटस दिखाता है। और फिर हम उसका रियल स्टेटस देखते हैं जहाँ उसकी एमपी और इंटेलिजेंस एस रैंक होती है। फिर एलन एक एक्सपेरिमेंट करता है और एक इंसेक्ट डेंका के कार्ड को एनहेंस करता है और उससे डेंका के स्टैट्स एंड्योरेंस और एजिलिटी +1 से बढ़ जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो डेंका को समन कर देता है और उसको देखने से एलन बता पा रहा होता है कि वो एनहेंस्ड है। तभी हम देखते हैं कि थेरेसिया वहाँ पर आती है और एलन से पूछती है कि क्या तुम अभी भी सोए नहीं, लेकिन तभी वो डेंका को देखकर डर जाती है और उसको कुचलकर मार देती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि रोडिन अपने काम पर जा रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब एलन को पता चल गया होता है कि किसी भी कार्ड की एनहेंसमेंट खत्म नहीं होती जब तक उसकी एमपी रहती है, तो वो उनको अपनी इन्वेंटरी में स्टोर कर सकता है। फिर एलन रोडिन को गुड बाय बोलता है और रोडिन वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन ने काफी सारे फ्यूजन कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया होता है लेकिन उसने कोई भी नया क्रिएचर अनलॉक नहीं किया होता। फिर हम देखते हैं कि इस बार वो एक इंसेक्ट और एक बर्ड को फ्यूज करता है और वो वर्क कर जाता है जिससे उसको एक नया कार्ड ग्रास मिल जाता है। और फिर एलन उसका स्टेटस चेक करता है और वो देखता है कि ग्रास उसकी एमपी को बढ़ाता है और ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है। फिर एलन उसको समन करता है और अब देखते हैं कि वो बस एक एप्पल होता है जिसके हाथ और पैर होते हैं। फिर एलन उसे एप्पो नाम दे देता है और फिर एलन देखता है कि उसके पास एक स्किल एरोमा होती है। वो एप्पो से उसको यूज करने के लिए कहता है तो हम देखते हैं कि वो जमीन के अंदर चला जाता है और उसके सिर पर जो लीफ होती है वो बाहर निकलकर काफी लंबी टहनी बन जाती है और उसमें से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन और करीना नाइट खेल रही होती है और इस बार एलन उसके कुछ अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है लेकिन फिर भी उसकी हालत काफी बुरी हो जाती है। फिर करीना उससे कहती है कि तुम पहले से ज्यादा टफ हो गई हो। तो सुनकर एलन सोचता है कि मेरी स्वॉर्ड मास्टरी स्किल लेवल 3 की हो गई है और इन्वेंटरी बढ़ने से अब मैं अपने एंड्योरेंस और अटैक को और ज्यादा बफ कर सकता हूँ। फिर एलन हमें बताता है कि फीडो उसका ऐसा पहला समन था जिसके पास अटैक स्किल चोम थी और फिर वो कहता है कि मैं उसको ट्राई करना चाहता हूँ लेकिन मैं उसको लोगों पर यूज नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन एक पेड़ पर पत्थर को थ्रो कर रहा होता है लेकिन 20,000 से ज्यादा बार थ्रो करने पर भी उसकी स्किल थ्रो लेवल अप नहीं हुई होती। और फिर तभी हम देखते हैं कि एलन ने वहीं पास में काफी सारे एप्पो को समन करके उनकी स्किल एरोमा को यूज किया होता है जिससे वहाँ पर एक छोटा सा गार्डन सा बन गया होता है। फिर एलन हमें बताता है कि एक्सपेरिमेंट में मुझे पता चला कि एप्पो की एरोमा स्किल एमपी रिकवर टाइम को 6 आवर से 5 आवर कर देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी होती है लेकिन रोडिन अभी तक वापस नहीं आया होता। तभी हम देखते हैं कि एलन और थेरेसिया कुछ शोर सुनते हैं तो वह बाहर जाकर देखते हैं और हम देखते हैं कि कुछ लोग रोडिन को एक लकड़ी पर वहाँ पर ला रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है। फिर वो रोडिन को उसके घर में ले आते हैं और फिर गैर्डा थेरेसिया को बताता है कि बोर ने इसके पेट में सींग से अटैक कर दिया है। फिर गैर्डा उनको बताता है कि एक हीलिंग हर्ब मुलेर्जे फ्लावर की वजह से हम इसको जिंदा रख पाए हैं। थेरेसिया उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी वैल्यूएबल चीज कहाँ से मिली। तो गैर्डा उसको बताता है कि उन नाइट्स ने जो करीना के साथ किया था उसकी माफी मांगने के लिए नाइट कैप्टन जेनोफ ने मुझे कुछ गोल्ड कॉइंस दिए थे तो मैंने उनको यूज किया। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी बोलता है
है कि ये गलती उस बेवकूफ कॉमनर की है और फिर वो सभी लोग उस कॉमनर पर काफी गुस्सा हो रही होती हैं। तो ये सब शोर सुनकर मैक्स वहाँ पर आ जाता है और रोने लगता है। तो एलन जाकर उसको शांत कराता है और फिर गैर्डा बाकी के सभी लोगों को वापस भेज देता है। फिर एलन गैर्डा से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, कि क्या सच में उस कॉमनर की ही गलती थी। गैर्डा उसको बताता है कि कुछ दिनों पहले विलेज चीफ ने हमें बुलाया था। वो चाहते थे कि हम कॉमनर्स को बोर हंट को ज्वाइन करने दे। गैर्डा उसको बताता है कि उनके लिए बोर मीट काफी वैल्यूएबल होता है और उसका ज्यादातर हिस्सा बैरन को दे दिया जाता है, लेकिन जो कुछ बचता है वो हम हंटर्स के बीच में ही बट जाता है और कभी कभी हम उसे सोल्ट, फायरवुड और बाकी के सामान के लिए ट्रेड भी करते हैं। लेकिन फिर भी कभी भी किसी कॉमनर ने उसके लिए वॉलंटियर नहीं किया क्योंकि वो काफी ज्यादा डेंजरस होता है। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि ज़ेनोफ ने रोडिन को सभी के सामने लेजेंड बोला था। वो एक तरह से उसका ऑफिशियल टाइटल बन गया था। तो सभी को लगा कि अगर बोर हंट में रोडिन साथ होगा तो कॉमनर सेफ रहेंगे। गैर्डा कहता है कि हमें ये पसंद नहीं आया, लेकिन हम चीफ के ऑर्डर्स को रिफ्यूज नहीं कर सकते थे। और तो और वो कॉमनर्स बोर हंट के लिए प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे थे। और फिर बोर हंट के दौरान हमने कॉमनर्स को सबसे इजी टास्क बोर का ध्यान भटकाने का दिया था, लेकिन वो सभी डर कर वहाँ से भागने लगे। और तभी हम देखते हैं कि वो कॉमनर नीचे गिर जाता है। तो रोडिन उसको बचाने के लिए बोर के सामने जाता है और वह बोर रोडिन पर अटैक कर देता है। फिर प्रेजेंट मोमेंट में गैर्डा कहता है कि खुशकिस्मती से हमने बोर को मार दिया है और मैं रोडिन के हिस्से का मीट कल ले आऊंगा। और फिर ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी होती है और फिर हम देखते हैं कि रोडिन उठ जाता है। तो उसको देखकर सभी काफी खुश होते हैं। फिर एलन मन में सोचता है कि आखिर मैं खुद के साथ कर क्या रहा हूँ, मैं अपने आप को पावर अप करने में लगा हूँ, लेकिन पर्पस के बिना पावर का क्या मतलब है। इन लोगों के लिए ये गेम नहीं है, ये एक हार्श वर्ल्ड है और ये सर्वाइव करने के लिए जो हो सकता है वो कर रही हैं। फिर हम देखते हैं कि गैर्डा वहाँ जाता है और वो रोडिन के हिस्से का मीट लाया होता है और फिर वो रोडिन से कहता है कि चिंता मत करना, हम पूरे विंटर तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखेंगे, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर एलन उससे कहता है कि आप रेस्ट कीजिए और बाकी का काम मुझे संभालने दीजिए, मैं हमारी फैमिली को सेफ रखूंगा। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलन कुएं से पानी भर रहा होता है और वो दोनों बकेट को पूरा भर लेता है। तो ये देखकर एक आदमी उससे कहता है कि तुम्हारे लिए काफी भारी हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि एलन बड़ी ही आसानी से उन दोनों बकेट को उठाकर चलने लगता है और ये देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। फिर वो मन में सोचता है कि इस विलेज में एक अपकमिंग हीरो करीना है, तो मेरे जैसा टैलेंटलेस सर्फ थोड़ी अटेंशन तो ले ही सकता है। फिर एलन हमें बताता है कि उसने अपनी एमपी को छोड़कर अपने सारे बफ पॉइंट फिजिकल स्टैट्स में लगाई हैं। और फिर हम देखते हैं कि थेरेसिया एलन को इस सब के लिए थैंक यू बोलती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गैर्डा एलन को पोटैटोस को हार्वेस्ट करना सिखा रहा होता है और वो एलन को बताता है कि तुम्हें पोटैटोस को जड़ से पकड़कर खींचना होता है। और फिर एलन भी एक हाथ से वो ट्राई करने लगता है। तो गैर्डा उससे कहता है कि तुम्हें दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम देखते हैं कि एलन एक ही हाथ से पोटैटोस को निकाल लेता है। तो ये देखकर गैर्डा उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम टफ हो, लेकिन जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर हम देखते हैं कि एलन जाकर और पोटैटोस को हार्वेस्ट करने लगता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसने काफी सारे पोटैटोस को हार्वेस्ट कर लिया होता है। और तभी हम देखते हैं कि उनके घर में विलेज के चीफ डेबोजी और एक कॉमनर आ जाता है। वो अपोलॉजी के लिए उनके लिए कुछ फ्रूट्स लाए होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो कॉमनर रोडिन से उसकी गलती के लिए माफी मांगता है। रोडिन उससे कहता है कि अगली बार केयरफुल रहना। और फिर थेरेसिया उससे कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से मेरे हस्बैंड की जान जा सकती थी। वो उससे कहती है कि सभी की एक फैमिली होती है, भले ही उनकी सोशल क्लास कुछ भी हो, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी भीड़ लग जाती है और वो सभी लोग रोडिन को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फिर अगले सीन में हम एलियन को एक खेत में देखते हैं और वो आसपास की जगह को साफ करके वहाँ पर काफी सारे होपर्स को समन कर देता है। और फिर वो वहाँ पर कुछ ट्रैप्स लगा देता है और उन सभी होपर से उनकी स्किल प्रोवोक यूज करने के लिए कहता है। तो वो सभी प्रोवोक यूज करते हैं। और फिर एलियन मन में सोचता है कि ये काफी बेसिक ट्रैप है, लेकिन अगर मैंने 50 डक्स या वाइल्ड बर्ड्स को पकड़ लिया तो मेरी फैमिली विंटर को सर्वाइव कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि उसके ट्रैप में कोई भी आ ही नहीं रहा होता, लेकिन फिर एलन वहाँ पर एक बर्ड को आता हुआ देखता है। पर वो देखता है कि वो बर्ड काफी ज्यादा बड़ी होती है और फिर वो उन सभी ट्रैप्स को तोड़ देती है और उन होपर्स को मारने लगती है। उसको देखकर एलन मन में सोचता है कि क्या ये बी रैंक मॉन्स्टर एल्बा हेरोन है। फिर एलन कहता है कि ये काफी टफ लग रही है और फिर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी एनहेंस स्किल लेवल 2 की हो गई होती है और अब वो +10 की बजाय +20 स्टैट्स को बढ़ाती है। और ये देखकर वो उस बर्ड से लड़ने का डिसाइड करता है। फिर वो उस बर्ड को एक पत्थर मारता है और फिर जाकर उसको अपनी वुडन स्वॉर्ड से मारता है, लेकिन फिर वो बर्ड भी उस पर अटैक करती है, जिससे वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। फिर एलन वहाँ पर काफी सारे फीडो को समन कर देता है और फिर वो सभी उस बर्ड पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो बर्ड उन सभी फीडो को खत्म कर देती है। ये देखकर एलन उस पर अटैक करने जाता है तो वो एलन के मुंह पर अटैक करके उसको पीछे गिरा देती है। और एलन देखता है कि उसको वो अटैक काफी ज्यादा तेज लगा होता है और फिर उसको समझ आता है कि सभी समन क्रीचर्स के खत्म होने की वजह से उसके बफ्स खत्म हो रहे होती है और वह वीक हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो बर्ड एलन पर
पर अटैक करने लगती है, लेकिन एलन उसको अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 3 ऑफ द हेल मोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।